देखिए, संजय सिंह के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। संसद में इससे पहले चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी की सरकार रही हो, ऐसा कोई सेशन नहीं गया जिसमें संसद सदस्यों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी बात कहने के लिए और बात न सुनने, चेयर द्वारा न सुने जाने पर विरोध व्यक्त न किया हो, बैल में न गए हों। मैंने देखा है कि अटल जी के ज़माने में भी कांग्रेस ने पूरे के पूरे सेशन को नहीं चलने दिया, बैल में ही सब दिखते थे। और मनमोहन सिंह जी की सरकार में खासतौर से 2G वाला जब मामला चल रहा था तो आपने देखा होगा पूरा सेशन एक दिन भी नहीं हुआ। तब तो बड़े सेशन होते थे, अब तो धीरे धीरे संसद की कार्यवाही कम दिनों में होने लगी। तो उन सब की तुलना में ये कम था। और मणिपुर जैसा मुद्दा जिससे देश की एकता और अखंडता जुड़ी हुई है, अगर नॉर्थ ईस्ट में अशांति हो जाती है तो उसको काबू करना बहुत मुश्किल होगा। अभी तो पाकिस्तान कुछ आतंकवादियों को भेज देता, उसमें संकट होता, दिल्ली तक में अलर्ट किया जाता है। वहां तो चीन पास में है, बर्मा में फौजी सरकार है, वहां सब अशांति चल रही, लोग हथियार लेके इसमें घुसने लगे हमारी सीमाओं में। और आज हर रोज नई ऐसी घटना होती कि बहुत मुश्किल है स्थिति अगर वहां के मुख्यमंत्री को न हटाया गया। आज जो प्रमुखता से अखबारों के फ्रंट पेज पे खबरें छपी हैं कि जो पहला विक्टिम था आदिवासी हिल एरिया का लड़का, स्टूडेंट था 21 साल का, उसने सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री के खिलाफ एक पोस्ट डाल दी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब लिए जा रही थी पुलिस से तो मुख्यमंत्री के समर्थकों ने गाड़ी रोक ली, पुलिस भाग गई और पीट पीट कर मार डाला। उसके बाप का बयान है कि हम उसकी मोर्चरी में पुलिस बताती रखी हुई है, लेकिन हम ऐसी स्थिति है कि इम्फाल जा नहीं सकते, तो पुलिस को उसकी डेड बॉडी देनी चाहिए। लेकिन उसके फादर तक अभी तक इतने दिन हो गए नहीं बची गई। तो और ऐसे जाने कितनी चीजें हैं जो लोगों तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। तो उसका असर ये हुआ कि देखिए मिजोरम में होने लगा, नागालैंड में भी होने लगा, क्योंकि हिल साइड में जो लोग रहते हैं उन्हीं के लोग, वही लोग जो हैं मिजोरम में हैं, और वही नागा हैं और कुकी हैं तो नागालैंड में भी है। तो यहाँ अशांति होगी तो उन राज्यों में अशांति हो जाएगी। और जैसे तैसे वहाँ शांति बहाल हुई थी, लेकिन केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री को बचाने के लिए हमारी सरकार जो है वो देश की एकता को दांव पर लगा रही है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और राज्यसभा किस लिए होती है? राज्यसभा तो राज्यों की है, राज्यों के हितों की बात करने के लिए ही राज्यसभा का गठन हुआ है। राज्यसभा कोई सरकार बनाती बिगाड़ती थोड़ी है, वो तो लोकसभा होती है, असली जनता का सदन। राज्यसभा इसलिए है कि वो राज्यों के इंटरेस्ट को देखे, फेडरल सिस्टम पे कहीं हमला तो नहीं हो रहा है उसको देखे, चर्चा करे, रोकने की कोशिश करे। तो जब मणिपुर पूरा जल रहा है तो राज्यसभा का ये कर्तव्य है कि वो उस पर चर्चा करे। अब उसी पे चर्चा नहीं करना चाहते, जिसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो लोग तो अपनी बात कहेंगे, नहीं सुनोगे तो आंदोलन करेंगे, बैल में जाएंगे, शोर मचाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि वो तो चर्चा करना चाह रही है, कोई चर्चा नहीं करना चाहती है। चर्चा तो तब होती है जब पहले बयान दिया जाता है। और ये देश की ये मामूली मामला नहीं है जैसे कि फलाना विभाग का मंत्री कर दे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। आप अभी बहुत पहले जॉर्ज फर्नांडिस साहब बयान दे रहे थे लोकसभा में, हेगड़े साहब मुझे दिखा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि जिस दिन मणिपुर में और ये सब अगर होने लगेगा कुछ, उस वक्त तक अभी हम कश्मीर की बात करते हैं लेकिन मणिपुर में होने लगेगा तो ये कश्मीर तो बच्चों का खेल लगेगा उसके सामने। इतना सेंसिटिव मामला है। तो उसमें अगर प्रधानमंत्री बयान दे देते हैं, अरे कौन कहता है तुम आधा घंटा बयान दो, 5 मिनट ही कुछ कह दो, अपील कर दो संसद से, सारे उसमें चली जाएगी। देश के बड़े नेता है भाई, उनसे बड़ा तो है नहीं कोई।
उनकी अपील का अर्थ होता है और किसी का नहीं।